चलिए आज हम आपको श्री अनुगीता के 6ठे अध्याय का पाठ सुनाते हैं। इसमें 10 होताओं से संपन्न होने वाले यज्ञ का वर्णन तथा मन और वाणी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन के विषय में बताया गया है। तो ब्राह्मण कहते हैं, प्रिय, इस विषय में विद्वान पुरुष इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। 10 होता मिलकर जिस प्रकार यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वह सुनो। भामिनी, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, ये 10 होता हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वाणी, क्रिया, गति, वीर्य, मूत्र का त्याग और मल त्याग, ये 10 विषय ही 10 हविष्य हैं। भामिनी, दिशा, वायु, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, विष्णु, इंद्र, प्रजापति और मित्र, ये 10 देवता अग्नि हैं। हे भामिनी, 10 इंद्रिय रूपी होता 10 देवता रूपी अग्नि में और 10 विषय रूपी हविष्य एवं समिधाओं का हवन करते हैं। इस प्रकार मेरे अंतर में निरंतर यज्ञ हो रहा है, फिर मैं अकर्मण्य कैसे हूँ? इस यज्ञ में चित्त ही स्त्रुवा तथा पवित्र एवं उत्तम ज्ञान ही धन है। यह संपूर्ण जगत पहले भली भांति विभक्त था, ऐसा सुना गया है। जानने में आने वाला यह सारा जगत चित्त रूप ही है। वह ज्ञान ही अर्थात प्रकाशक की अपेक्षा रखता है तथा वीर्य जनित शरीर समुदाय में रहने वाला शरीरधारी जीव उसको जानने वाला है। यह शरीर का अभिमानी जीव गार्हपत्य अग्नि है। उससे जो दूसरा पावक प्रकट होता है वह मन है। मन आहनीय अग्नि है, उसी में पूर्वोक्त हविष्य और आहुति दी जाती है। उससे वाचस्पति यानी वेदवाणी का प्राकट्य होता है। उसे मन देखता है। मन के अनंतर रूप का प्रादुर्भाव होता है, जो नील, पीत आदि वर्णों से रहित होता है। वह रूप मन की ओर दौड़ता है। ब्राह्मणी बोली, किस कारक से वाक की उत्पत्ति पहले हुई और क्यों मन पीछे हुआ, जबकि मन से सोचे विचारे वचन को ही व्यवहार में लाया जाता है? किस विद्वान के प्रभाव से मति चित्त के आश्रित होती है? वह ऊंचे उठाई जाने वाली विषयों की ओर क्यों ले जाती है? कौन उसके मार्ग में बाधा डालता है? ये प्रश्नों को सुनकर ब्राह्मण कहते हैं, हे प्रिय, अपान पति रूप होकर उस मति को अपान भाव की ओर ले जाता है। वह अपान भाव की प्राप्ति मन की गति बताई गई है, इसलिए मन उसकी अपेक्षा रखता है। परंतु तुम उससे वाणी और मन के विषय में ही प्रश्न करती हो, इसलिए मैं तुम्हें उन्हीं दोनों का संवाद बताऊंगा। मन और वाणी दोनों ने जीवात्मा के पास जाकर पूछा कि हे प्रभु, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? यह बताओ और हमारे संदेह का निवारण करो। तब भगवान आत्मदेव ने कहा, मन ही श्रेष्ठ है। यह सुनकर सरस्वती बोली, मैं ही तुम्हारे लिए कामधेनु बनकर सब कुछ देती हूँ। इस प्रकार वाणी ने स्वयं ही अपनी श्रेष्ठता बताई। ब्राह्मण कहते हैं कि प्रिय, स्थावर और जंगम ये दोनों मेरे मन हैं। स्थावर अर्थात बाह्य इंद्रियों से ग्रहित होने वाला जो यह जगत है वह मेरे समीप है, और जंगम अर्थात इंद्रियातीत जो स्वर्ग है वह तुम्हारे अधिकार में है। जो मंत्र, वर्ण अथवा स्वर अलौकिक विषय को प्रकाशित करता है, उसका अनुसरण करने वाला मन भी यद्यपि जंगम नाम धारण करता है, तथापि वाणी स्वरूपा तुम्हारे द्वारा ही मन का उस अतीन्द्रिय जगत में प्रवेश होता है।
इसलिए तुम मन से भी श्रेष्ठ और गौरवशाली हो। क्योंकि शोभामयी सरस्वती, तुमने स्वयं ही पास आकर समाधान अर्थात अपने पक्ष की पुष्टि की है, इसलिए मैं उच्छ्वास लेकर कुछ कहूँगा। महाभागे, प्राण और अपान के बीच में देवी सरस्वती सदा विद्यमान रहती है। वह प्राण की सहायता के बिना जब निम्नतम दशा को प्राप्त होने लगी, तब दौड़ी हुई प्रजापति के पास गई और बोली, भगवान प्रसन्न होइए। तब वाणी को पुष्ट सा करता हुआ पुनः प्राण प्रकट हुआ। इसीलिए उच्छ्वास लेते हुए वाणी कभी कोई शब्द नहीं बोलती। वाणी दो प्रकार की होती है, एक घोषयुक्त यानी स्पष्ट सुनाई देने वाली, और दूसरी घोष रहित जो सदा सभी अवस्था में विद्यमान रहती है। इन दोनों में घोषयुक्त वाणी की अपेक्षा घोष रहित ही श्रेष्ठतम है, क्योंकि घोषयुक्त वाणी को प्राण शक्ति की अपेक्षा रहती है और घोष रहित उसकी अपेक्षा के बिना भी स्वभावतः उच्चरित होती रहती है। शुचिस्मिते, घोष युक्त वाणी भी उत्तम गुणों से सुशोभित होती है। वह दूध देने वाली गाय की भांति मनुष्यों के लिए सदा उत्तम रस झरती है और मनोवांछित पदार्थ उत्पन्न करती है, और ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली वाणी का बोध कराने वाली है। इस प्रकार वाणी रूपी गौ दिव्य और अदिव्य प्रभाव से युक्त है। दोनों ही सूक्ष्म है और अभीष्ट पदार्थ का प्रसव करने वाली है। इन दोनों में क्या अंतर है, इसको स्वयं देखो। ब्राह्मणी ने पूछा, नाथ, जब वाक्य उत्पन्न नहीं हुए थे, उस समय कुछ कहने की इच्छा से प्रेरित की हुई सरस्वती देवी ने पहले क्या कहा था? ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, वह वाक प्राण के द्वारा शरीर में प्रकट होती है, फिर प्राण से अपान भाव को प्राप्त होती है, तत्पश्चात उदान स्वरूप होकर शरीर को छोड़कर ध्यान रूप से संपूर्ण आकाश को व्याप्त कर लेती है। तदनंतर समान वायु में प्रतिष्ठित होती है। इस प्रकार वाणी ने पहले अपनी उत्पत्ति का प्रकार बताया था। इसीलिए स्थावर होने के कारण मन श्रेष्ठ है और जंगम होने के कारण वाग देवी श्रेष्ठ है। इति श्री अनुगीता खिल भाग का 6ठ अध्याय समाप्त।